यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो ये फॉर्म मेरे पास मौजूद है। लॉगिन के बटन के ऊपर हमें कोड करना है, सही है। मॉडल हमने ऐड कर लिया है, सही है। मॉडल जो मैंने ऐड करा है, मॉडल को जब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगी तो आप यहाँ पे एक देखोगे model.tt के अंदर यहाँ पे एक आपके पास मॉडल साइन अप का बना हुआ है, यानी जो आपका टेबल बना हुआ था। अगर डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ है तो ये एक फाइल आ रही होगी, अगर 2-3 होंगे तो यहाँ 2-3 आ रही होगी फाइल, ठीक है। सबकी फाइल्स यहाँ पे आती है। अच्छा, साइन अप का जो यहाँ पे बना हुआ है वो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टीज वाला काम हुआ है जो हमने पहले किया हुआ है, सही है। और model.cs में अगर मैं जा रही हूँ तो इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है फिलहाल, सही है। मॉडल डिजाइनर पे आते हो तो ये इसका डिजाइनर है, ठीक है। इसका मॉडल कंटेंट है, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी इनकी खुद की लिखी हुई फाइल है, ये हमने नहीं क्रिएट करी है, सही है। और ये आपके पास जो डायग्राम है ये उसके बारे में लिखा है, मॉडल डायग्राम के बारे में। खैर, अब हमें यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डेटाबेस का नाम जो भी है हमारा वो कनेक्ट करना है। डेटाबेस का हमने जो नाम रखा था वो हमने क्या रखा था, स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने कहा था ना अब इसका नाम रखा है तो ये एंटिटीज के नाम से आएगा, तो ये उसी नाम से आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया DB कि ये मेरा क्या है, डेटाबेस है, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करना है क्योंकि हमने क्लास यूज करी है, तो क्लास को इनिशियलाइज जब हम करते हैं तो पूरा फुल इनिशियलाइज करते हैं, वो इस तरह लिखते हैं DB इज इक्वल टू न्यू, इस तरह। इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाते ना। अब डेटाबेस का मेरे पास क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम जो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो हमारे पास किस टेबल से काम हो रहा है, डेटाबेस के स्टूडेंट साइन अप के टेबल से। हमारे पास किस टेबल से काम हो रहा है, साइन अप के। तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन अप, ठीक है। साइन अप टेबल, ये मेरे पास साइन अप का ऑब्जेक्ट बन गया। बात समझ में आ रही है, क्या बन गया मेरे पास, साइन अप का। हाँ, ये हम जो टेबल बनाएंगे उसकी क्लास खुद बन रही है। ये देखो मैंने यहाँ पे अभी क्लास दिखाई थी ना इसकी, ये हमने जो बनाया ना फॉर्म उसकी क्लास खुद बन रही है। ये हमने मॉडल बनाया ना, उसने क्लास खुद बना दी, ठीक है। और मैं इस तरह इसको बना सकती हूँ, ठीक है। ये टेबल आप इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन मुझे अभी जो काम करना है वो लॉगिन का करना है, इंसर्ट का काम नहीं कर रही मैं, लॉगिन का काम कर रही हूँ। तो लॉगिन के काम में क्या होगा कि मेरे पास अगर इसका डाटा मौजूद है, क्या मौजूद है, अगर मैं यहाँ शो टेबल डाटा कर रही हूँ, अगर डाटा मौजूद होगा यानी फेच करवा के मैच करवाऊंगी ना मैं, यानी मैं सिलेक्ट वाला काम करवाना चाहती हूँ। किसका काम कर रही हूँ, सिलेक्ट वाला काम। तो जब मुझे सिलेक्ट का काम करना है तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट के लिए हमें लैम्डा क्यूरी लिखनी पड़ती है, वेरिएबल डाटा फेच करवाना चाह रही हूँ। डाटा मेरे पास क्या है, मैंने कहा DB, ठीक है। एक लैम्डा की क्यूरी होती है फ्रॉम DB डॉट यार साइन अप का टेबल, मैं ये समझाती हूँ, सही है। वेयर D डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है यूजर टेक्स्ट बॉक्स का जो भी मेरे पास टेक्स्ट है, ये सिलेक्ट की क्यूरी है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, सिलेक्ट की क्यूरी है। हाँ, ये मैं बता रही हूँ। देखो हम जो नॉर्मली क्यूरी लिखते हैं वो ये लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन अप वेयर, ठीक है, यूजर। मेरे में तो ये मसला हो रहा है, ये इसको इधर करती हूँ तो वो उधर चला जाता है, ये फिक्स हो जाता है। एक मिनट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम साइन अप, ठीक है, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है,
कोटेशन में आता है आपके पास, ठीक है। इस तरह की हमारी क्यूरी होती है, इस तरह की हमारी क्यूरी होती है ना। अब जो मैंने लिखा है वो मैंने कुछ इस तरह लिखा है, फ्रॉम डी इन साइन अप, ठीक है, और लिखा है वेयर डी डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये लिखा है। अच्छा हाँ, लैम्डा क्यूरी जो होती है हमारे पास, लैम्डा क्यूरी जो है हमारे पास, वो हमारे पास चलती इस तरह है। फ्रॉम पहले लिखा, स्टैटिक की जगह पे मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया है डी, ठीक है। तो मैं इसको करूंगी फ्रॉम, आपने यहां से लिखना होता है फ्रॉम साइन अप, ये वाली कंडीशन पहले हमने लगानी होती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो लगा रही हूँ ना सिलेक्ट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कह रही हूँ कि भाई फ्रॉम डी इन साइन अप, यानी मैं बता रही हूँ फ्रॉम डी का मतलब है कि मेरा कॉलम, ठीक है, यानी एक वेरिएबल असाइन कर रही हूँ मैं कॉलम के लिए। फ्रॉम जो मेरे कॉलम है, कहाँ के, कौन से टेबल के, साइन अप के, सही है। वेयर, इसके आगे आपके पास यही चल रहा है ना, वेयर, ठीक है, डी डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, यहाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे उसको फिर जो उसके साथ ही इम्प्लीमेंट करेंगे ना। हाँ, और आखिर में हम यहाँ पे लगाते हैं सिलेक्ट, क्या लगाते हैं आखिर में यहाँ पे, सिलेक्ट, कि इसको उठाकर लेकर आना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको उठाकर लेकर आना है, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे कह दिया। तो फ्रॉम डी इन डीबी वेयर यूजर नेम सिलेक्ट एवरीथिंग लेके आनी है, तो डी लगा दिया। सारे कॉलम्स मंगवा रही हूँ ना, सिलेक्ट स्टैटिक, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी, सिलेक्ट डी, जैसे लिखा है ना सिलेक्ट स्टैटिक। फ्रॉम साइन अप के बीच में आप एक वेरिएबल असाइन करते हो कि सारे कॉलम इस डी वेरिएबल को असाइन हो जाए, सही है। फिर वेयर, ये ऐसी सीक्वेंस से चलता रहेगा। एट द एंड में जो सिलेक्ट स्टैटिक है ना, तो वहां पे मैं सिलेक्ट डी कर दूंगी, क्योंकि स्टैटिक रिप्लेस किससे किया है मैंने, सारे कॉलम को डी से किया, ठीक है। ये लैम्डा क्यूरी होती है। नॉर्मल क्यूरी आपके पास ये है, लेकिन आप इस चीज को लैम्डा क्यूरी में लिखोगे तो आप ये लिखोगे, ठीक है। फ्रॉम से स्टार्ट कर आगे तक जाओगे, जब क्यूरी आगे तक की खत्म हो जाएगी, फिर एंड में लिखोगे सिलेक्ट डी, यानी ये काम आपके आखिर में आएगा, सही है। अब यहां पे भी मैंने लिखा फ्रॉम डी इन डीबी साइन अप वेयर, ठीक है, और इस तरह करके मैंने यहां पे ये लिख दिया, सही है। डेटा के अंदर मेरे पास आ चुका है, क्या आ चुका है, डेटा आ चुका है, ठीक है। डीबग करके देखना है, इधर नीचे डीबग करके देखना है, तो आप डीबग करके भी इसमें देख सकते हो, सही है। डेटा आने के बाद सबसे पहला काम मुझे करना क्या है कि मैच कराना है कि यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास सेम है या नहीं, और मेरे पास अकाउंट रोल, क्योंकि लॉगिन होने के लिए देखो आपको 3 चीजों की जरूरत है, एक तो यूजर नेम, पासवर्ड और किस अकाउंट से आप लॉगिन हो। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, या तो ईमेल से लॉगिन करवाओ या यूजर नेम से लॉगिन करवाओ, एक ही चीज होनी चाहिए। अगर आप दोनों को यूज करना चाहते हो, दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यूनिक है, ठीक है। यूजर ने या तो ये डाला हो या तो ये डाला हो, पासवर्ड एग्जैक्टली मैच होना चाहिए और अकाउंट टाइप होनी चाहिए, जेंडर की जरूरत नहीं होती हमें लॉगिन में, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे काम क्या करना है, सबसे पहले ही बात है कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाने, स्ट्रिंग है ना हमारा सारा, तो सब कुछ स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग बना के क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठा के उसके अंदर रखूंगी, ताकि फिर मैं उस पर मैचिंग करवा सकूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग लिया, यूजर, ये बराबर किसके है, यूजर का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसके टेक्स्ट के बराबर है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लिया है स्ट्रिंग पासवर्ड, जो बराबर है आपके पासवर्ड
इसका नाम क्या रख दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके हम इसका नेम चेक कर लेंगे, PS से, ठीक है। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये उठकर आ गया मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास क्या है, ईमेल भी है, वो भी उठा लो आप। स्ट्रिंग ईमेल, अच्छा आगे पीछे सीक्वेंस कर सकते हैं, पिक कर रहे हैं ना हम तो वेरिएबल में पिक कर रहे हैं, तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें ऐसी कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इस पे मैंने इसका नाम दिया है, अच्छा ईमेल हमने यहाँ रखा ही नहीं है, ठीक है। अगर रखना है तो रख सकते हैं, और नहीं रखा तो कोई मसला नहीं है। यूजर नेम और जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, वो ईमेल इसी में एंटर करेंगे, यानी आप इसको हिंट दे देंगे कि या तो यूजर नेम एंटर करो या ईमेल एंटर करो। तो जो मैं ईमेल का भी वेरिएबल बना रही हूँ ना, वो मेरे पास यही सेम है, तो मुझे इसमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी से मैच करा लूंगी कि ईमेल एंटर करिए कि क्या एंटर किया है। दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो रेडियो बटन है, या तो ये सिलेक्ट हुआ है या तो ये सिलेक्ट हुआ है। तो मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, स्ट्रिंग जेंडर, बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, क्या है बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। और इसी तरह मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग अकाउंट टाइप, ये भी बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, एम्प्टी है। इन दोनों में वही वैल्यू आनी चाहिए जहां वो चेक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां मैं इफ की कंडीशन लगा रही हूं, इफ की कंडीशन में मैं अब चेक कर रही हूं, अगर मेल रेडियो बटन क्या है, चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है तो जेंडर क्या हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सही है। एल्स नहीं लगाना इसमें, इसमें एल्स नहीं लगाना है। फीमेल रेडियो बटन है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे पेस्ट करेंगे। अब मेरे पास क्या है, एडमिन रेडियो बटन है तो ये अकाउंट टाइप, अब अकाउंट टाइप का करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडमिन। और इसी तरह इसका एक और हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट करा, और अब ये हो गया यूजर रेडियो बटन, तो ये हो गया मेरे पास यूजर, सही है। टाइप चेंज नहीं करेंगे, ये एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है। अगर रेडियो बटन जेंडर है तो जेंडर के एक वेरिएबल के अंदर एट अ टाइम या तो ये होगा तो ये होगा, या फिर एडमिन होगा या यूजर होगा, समझ में आई बात। इस तरह हम करेंगे। फिर जो मैंने ये उठाया है ना, अब इसके साथ नीचे कंडीशन हम लगाएंगे एक इफ की, सही है। और उसके अंदर हम मैच करेंगे कि जो डेटाबेस में है और जो हमने यहाँ वेरिएबल्स में पिक किया है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, ठीक है। इस तरह भी इसको दे सकते हो, ठीक है। या तो इसको वैसे ही रहने दो इनिशियलाइज करा हुआ, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये ग्रीन देता रहेगा कि इसमें यूज नहीं हुआ हुआ, इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसलिए दे रहा है। जब हम नीचे इसको चेक करेंगे ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले यहां तक करो, फिर मैं इसके आगे का काम कराऊंगी। मैंने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे मैंने लगानी है इफ की कंडीशन, जिसमें मैंने चीजें मैच करानी है। मैच मैं किससे कराऊंगी, डेटा से। डेटा डॉट फर्स्ट डॉट, ठीक है, डेटा डॉट फर्स्ट डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, आपके यूजर के, ठीक है। एग्जैक्टली मैच के लिए मैंने एंड लगाना है, एग्जैक्टली मैच के लिए मैंने क्या लगाना है, एंड लगाना है। अभी मैं सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड बता रही हूं, ठीक है। डेटा डॉट फर्स्ट डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू, ठीक है। आपने ऊपर जो बनाया है पासवर्ड, ठीक है, इसकी एग्जैक्टली अगर मैच है
तो मेरे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो लॉगिन सक्सेस, इसके नीचे लगेगा एल्स। लॉगिन फेल। सही है। डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड है? नहीं है। सही है। अभी जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, कुछ भी अगर मैं डालती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है ABC और पासवर्ड में लिखा 1 2 3 जो भी आपके पास है, ठीक है, फीमेल यूजर लॉगिन। ठीक है, अभी ये मुझे एरर देगा। एरर किस चीज का मुझे यहाँ पे दे रहा है? देखो, सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट, क्योंकि डाटा तो मौजूद ही नहीं है इसके अंदर ना। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। तो मुझे या तो यहाँ पे कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर ये डाटा मेरे पास क्या है, नल है, तो ये मुझे क्या मैसेज दे दे? नो रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो अभी उसने मुझे एरर मैसेज थ्रो करा है और एरर मैसेज यही है कि आपके पास डाटा कहीं पे इस तरह का मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डाटा डाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले डाटा डाल देती हूँ। और अगर आपने यहाँ पे नो डाटा या नो रिकॉर्ड का करना है कि कोई इस तरह का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो? कंडीशन लगा सकते हो, इफ डाटा नॉट इक्वल्स टू नल। अगर वो नल नहीं है तो ये काम करना है। सही है। और एल्स नॉट वैलिड। नॉट फाउंड, नॉट वैलिड, जो भी आप यहाँ देना चाहो आप दे सकते हो। लेट्स सपोज ABC 1 2 3, ठीक है, और इस तरह मैंने किया और यहाँ लॉग इन करा। अच्छा, अभी ये कर रहा है कि सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट। आ तो रहा है ये, मतलब कुछ भी उठा रहा है, लेकिन ये 0 उठा रहा है। ठीक है, एम्प्टी नहीं दिखा रहा है। इसकी ये इसमें अभी चल नहीं रहा। इसको अभी मैं करवा देती हूँ। इस को हटाने के लिए बेटर है कि आप वो लगा लो, क्या कहते हैं, ट्राई कैच लगा लो। ठीक है, ट्राई कैच से ये आसानी से जो है वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ये वाला जो काम है इसको मैं किस में रख रही हूँ? एक्सेप्शन हैंडलिंग में। ट्राई का ब्लॉक है और ये कैच का है। ट्राई के ब्लॉक में मैंने ये डाला, एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे ई लिखा और मैसेज बॉक्स के अंदर आपने लिख दिया लॉगिन। एक तो इसका फेल्ड है और इधर जो है वो मेरे पास आ जाएगा एरर और प्लस ई डॉट मैसेज। ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है, ई इसी का है। ठीक है, अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे पास ऑलरेडी ई मौजूद है, तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ इसका वेरिएबल चेंज करके क्या कर रही हूँ? ई आर कर दी। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट्स। ठीक है, कि कोई एलिमेंट आपका फाउंड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड है ही नहीं इस तरह का। अब इसको स्टॉप करा मैंने। स्टॉप करने के बाद डेटा में आई। डेटा में आने के बाद यहाँ मैं अब यूजर का नेम एंटर कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने अपना ही नाम एंटर कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 मैंने यहाँ रख दिया है। अकाउंट टाइप मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है? यूजर रख दिया है और जेंडर है फीमेल का। सही है, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मेरे पास क्या हो चुका है?
सेलेक्ट रिक्वेस्ट ऑपरेशन कैन नॉट कंप्लीट बिकॉज द कनेक्शन हैज बीन ब्रोकन, कनेक्शन कहीं ब्रेक हुआ है। ये रहा, ठीक है। रिफ्रेश करके करा, मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सही है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब यही रिकॉर्ड मेरे पास जो है वो मैच भी होना चाहिए। पासवर्ड हमने 1 2 3 लिखा है, यूजर नेम मेरे पास यही है। लॉगिन सक्सेसफुली। अगर मैं पासवर्ड चेंज कर दूं, लॉगिन फेल। ठीक है, यूजर नेम मैंने अगर चेंज कर दिया तो इस यूजर नेम का मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये मुझे कह देगा कि नो एलिमेंट्स, यानी इस तरह का कोई फाइंड ही नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह का कोई अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है। पासवर्ड गलत होगा तो आपको फौरन दे देगा कि यूजर का जो है वो आपके पास क्या है, फेल्ड है। और अगर आपने पासवर्ड सही डाला हुआ है, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपने लॉगिन के अंदर से देखो, जेंडर अगर हटाना है तो हटा दो। ठीक है, लॉगिन में हमें जरूरत नहीं होती जेंडर वगैरह की। हटाना चाहो तो आप इसको यहाँ डिजाइन से भी हटा सकते हो। वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि अगर आपको साइन अप में चाहिए तो आप यूज कर सकते हो। तो मुझे लॉगिन के अंदर जेंडर की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका रेडियो बटन जो भी मैंने बनाया है, इसको आप यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, सिर्फ अकाउंट टाइप चाहिए तो हम सिर्फ इसकी अकाउंट टाइप को यहाँ पे ऊपर मैं मूव करा देती हूँ, यहाँ पे कि मेरे पास ये अकाउंट टाइप है इसकी। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम चाह रहे हैं हमारे सारे बॉक्सेस जो है वो एक ही साइज का हो, तो वो किस तरह से, और उनका मार्जिन सबको सिलेक्ट करके करेंगे। जैसे एक का सेट कर लो, या 2 जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस है, इनको सेलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगी ना, तो इनका अगर मैं यहाँ पे आके साइज पे काम करती हूँ, ठीक है, ये रहा साइज। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी साइज पे कहा है कि भाई यहाँ पे इसकी जो हाइट है या विड्थ है 230 है, मैं कह रही हूँ कि नहीं 250 चाहिए मुझे, मैंने 250 करा, एंटर करा, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इनको साथ मूव करना चाहूँ तो ऐसे भी सेलेक्ट करके साथ मूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो इनकी एक साथ भी प्रॉपर्टी सेट हो जाती है। ठीक है, अब फॉर्म 1 पे आ जाओ। पीछे से मैंने जो है वो इसका हटा दिया है जेंडर का, तो जेंडर का जब मैं हटाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि ये कोड भी मैं हटाऊंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने क्योंकि साथ में ये चेक करना था अकाउंट टाइप भी, तो अकाउंट टाइप भी अगर आपके साथ में आ रहा है तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे, एंड लगाओगे, और अगेन हम डेटा डॉट फर्स्ट डॉट अकाउंट टाइप, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए मेरे पास, जो यहाँ पे अकाउंट टाइप में आया हुआ है ना सिलेक्ट होके, वही होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, अगर एडमिन है तो एडमिन है, और यूजर है जो उसका पिक होके आएगा पर्टिकुलर कॉलम का। यानी अगर मैं यहाँ पे सारी चीजें सही लिखती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा 1 2 3, पासवर्ड सही लिखा, लेकिन मैंने चेक किस पे लगा दिया है, एडमिन पे लगा दिया, तब भी मेरे पास लॉगिन फेल्ड होना चाहिए। जब तक कि मैं इसको सही नहीं लगाऊंगी तब तक कि मेरे पास लॉगिन सक्सेसफुली नहीं आएगा। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली के नीचे ही हम कोड करते हैं कि हमें दूसरे फॉर्म के ऊपर मूव करके जाना है। बात समझ में आ रही है? तो दूसरा फॉर्म जो हम लेते हैं वो लेते किस तरह है, प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ऐड विंडोज फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे आपने ये फॉर्म ले लिया, फॉर्म 2 है मेरा। ठीक है, अब इसका नाम फॉर्म 2 का नाम रखना है आपको, लेट्स सपोज मेन फॉर्म। मेन फॉर्म रख दिया मैंने, ये बन गया। इसकी डिजाइनिंग आप बाद में कर लेना, इसकी भी प्रॉपर्टीज डिजाइनिंग सब वैसे ही चेंज होती है। यहाँ आने के बाद मैंने कहा लॉगिन सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो मेन फॉर्म पे जाना है। तो मेन फॉर्म जो है वो बेसिकली मेरी क्लास है, क्योंकि अगर मैं इसके कोड पे जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास मेन फॉर्म की क्या बनी हुई है, क्लास बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद यही कहा कि मेन फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म 2 है ये मेरा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने,
और अब मैं यहाँ लिखूंगी form2.show। शो का मतलब है form2 को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। लेकिन मैं जब इसको शो करवा रही हूं तो ये पहला वाला फॉर्म तो मौजूद है और दूसरा वाला भी खुल रहा है, यानी पीछे एक फॉर्म खुला है उसके ऊपर एक और खुला हुआ है। तो मैं ये कहूंगी कि भाई पहले वाला फॉर्म मेरा हाइड कर दो और ये वाला मेरा डिस्प्ले कर दो। तो पहले वाले को हाइड करने के लिए आप लिखते हो दिस डॉट हाइड। ठीक है, जो करंट है उसको आप दिस कहते हो, सही है, जो भी आपके पास फॉर्म होगा। अब आप यहां देखो, सही है, इस तरह। डॉट फर्स्ट में होता ये है कि मैं ये चेक करती हूँ कि जो पहला मेरा रिकॉर्ड ये एक पूरा टेबल उठा के लेके आया है, उसकी जो पहली रो है उसको हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, बज़ाहिर मेरे पास एक ही रो है, लेकिन मैं यहाँ मेंशन करूंगी कि ये फर्स्ट ही रो देखे, सही है। तो ये डेटा डॉट फर्स्ट है। जैसे दिस डॉट हाइड किया है, तो ये तो हम फॉर्म जब शो कर रहे हैं तो फॉर्म को लिख रहे हैं। दिस डॉट हाइड का मतलब है कि जो करंट फॉर्म है उसको हाइड कर दो और form2 को डिस्प्ले कर दो। अच्छा, दिस जो है करंट के लिए यूज हो रहा है, दिस करंट फॉर्म के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसको कर लो। कब से हम लिख रहे हैं?